सरस्वती पूजा पूरे भारतवर्ष में जोरों शोरों से मनाया जा रहा है और हमारे सामने मौजूद हैं इसीपुर हाई स्कूल के मशहूर शिक्षक, समाज सेवी और साथ ही हमारे गुरुजी मोती सर जी। मोती सर जी, सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसा कि सर्वविदित है कि विद्या का दान करने वाली सरस्वती माँ है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन जिस रूप से हम मना रहे हैं उसमें थोड़ी सी कमी हमारे अंदर है कि हमारे जो श्रद्धा है 100% है, श्रद्धा में कमी नहीं है, लेकिन जो उसका मैसेज है कि विद्या के प्रति हमें समर्पित रहना चाहिए और हमारे अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। विद्या को लेकर के हमारा समर्पण यही है कि जिस समय हम पूजा कर रहे हैं तो सरस्वती माँ के पैर के नीचे बैठे हैं, लेकिन जब हम नीचे बाहर निकलते हैं तो हम अपने ज़िंदगी में उसको गंभीरता से नहीं लेते कि विद्या का हमारा स्वरूप क्या होना चाहिए। हम चाहेंगे कि हमारे जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, उनको विद्या का जो दान स्वरूप उनको कुछ भी सीखने के लिए, पढ़ने के लिए मिला है, उसे सीख लेते हुए अपने आप को, समाज को और देश को बेहतर बनाने की बात कही। और साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो जान जी लगा के कंपटीशन की तैयारी करें और साथ ही अपना मुकाम हासिल करें। धन्यवाद, शुक्रिया सर। हमारे सामने मौजूद है श्री रघुनंदन तिवारी कॉलेज धमड़ी के प्राचार्य महोदय और साथ ही वर्तमान समय के प्रोफेसर। हम बात करने आए हुए हैं प्राचार्य महोदय जी से और साथ ही साथ प्रोफेसर्स से भी, कॉलेज के प्राचार्य महोदय जी। सर, सबसे पहले तो सरस्वती पूजा पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है, तो सर छात्रों को आप किस रूप में इनको मनाने के लिए कहिएगा और छात्रों को क्या संदेश देना चाहिएगा? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को कि बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के पावन अवसर पर बधाई देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। रिपोर्टिंग के लिए यहाँ आए। ये हर जगह दुनिया में जहाँ जहाँ लोग हैं, छात्र हैं, शिक्षक हैं, ये पूजा या प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व भी है। अभी जैसे प्रकृति सब जगह देखिए, पेड़ पौधा हर जगह, सब में कलब आ रहा है, नया नया फूल निकल रहा है, पत्ती निकल रहा है। और यह जो है सरस्वती जो है ज्ञान की देवी है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सदगमय, मृत्यो माँ अमृतगमय। यानी तमसो यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, अस्तो माँ सदगमय, मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ, मृत्यो माँ अमृतगमय, मृत्यु से आत्म और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। इस पर यह इसके विद्या के देवी से यही सरस्वती पूजा का संदेश है कि कैसे हमारा अच्छा आचरण हो जाए, कैसे हम क्या कहते हैं कि नए अपने संस्कृति को, धरोहर को कैसे हम बचा करके रख सकें, इन सारी चीज़ों की सीख दी जाती है। और सबसे बड़ी जो बात है, यह पूजा स्कूल में, कॉलेज में करने के पीछे यह तर्क छुपा हुआ है कि बच्चे अपने संस्कार से संस्कारित हो जाए, विद्या की महत्ता को समझे, उसको विद्यालय आना है, साफ़ सुथरा करना है, सफाई करनी है और अपने मन लगा करके पढ़ाई को, और अपने जैसे देखिए सरस्वती की वाहन क्या है? हंस है। तो हंस का यह देखिएगा गुण है कि दूध और पानी को मिला दीजिए तो दूध को पी लेगा, पानी को छोड़ देगा। ये जितना बड़ा जो क्षितिज जो है या संसार जो है, इसमें जितने अवगुण हैं, विद्या ग्रहण करिए तो अच्छे अच्छे चीज़ों को ले लीजिए और ख़राब चीज़ों को छोड़ दीजिए। ये शिक्षा भी हमको होता है। दूसरी बात कि सफ़ेद रंग का हंस का होता है ना, तो आपका चरित्र सफ़ेद होना चाहिए, कहीं कोई दाग नहीं लगना चाहिए। ये भी इसलिए बच्चों को ये भी शिक्षा लेनी चाहिए, क्या कहते हैं, सरस्वती पूजा के अवसर पर। और यह बसंत ऋतु का यहाँ से शुरुआत होता है। आज से ही बसंत का होगा, होली का माहौल आज से तैयार हो जाएगा, लोग रंग अबीर भी आज से खेलने लगेंगे ना। इसीलिए हमारा जो विविधता भरा हुआ देश है, जहाँ हर धर्म के, हर संप्रदाय के लोगों का अपना अपना उत्सव है, अपना अपना पर्व है, त्यौहार है, और यह हमारा देश विविधता में एकता लिए हुए है। ये सारे सूत्रों को एक में बांधने का भी काम करता है। इसीलिए ऐसा शुरू से ही रहा है परंपरा कि प्रत्येक स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ जाइए, हर जगह शिक्षण संस्थानों में। और ये चूँकि ज्ञान की देवी है, तो जहाँ जहाँ इल्म की पढ़ाई होती है, जहाँ इल्म दिया जाता है,
वहाँ पर इसकी पूजा अर्चना आस्था के लिए की जाती है कि इसमें आस्था जगह हमारा ध्यान केंद्रित कैसे हो जाए। इसी उद्देश्य से क्या कहते हैं कि हर जगह कराने का प्रावधान रहा है, और इसीलिए हमारे यहाँ भी बच्चों ने शुरू किया, हर जगह हो रहा है तो फिर ठीक है करो। इसीलिए हम लोग भी, हमारे प्रोफेसर साहब भी है, सारे के लोग यहाँ पर हैं। सर आप मिथिला से हैं, तो मिथिला के सरस्वती पूजा के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, पूरा देश में सरस्वती पूजा एक ही जैसा मनाया जाता है, मिथिला में कोई अलग से नहीं होता है, क्योंकि जब ऋतु परिवर्तन जो है ना, खगोलीय घटना, जी जी सर, जब हम जब पूस के ठंड से जब हम निजात होते हैं, तो जब सूर्य जो है दक्षिणायन सूर्य उत्तर की ओर जब प्रवेश करता है तो वातावरण थोड़ा खुशनुमा, अच्छा मियाज लगने लगता है, तो उस समय में ये मनाया जाता है। इसीलिए मिथिला, हाँ थोड़ा थोड़ा हो सकता है कुछ आवेश परिवेश के अनुसार वह कुछ बदलाव हो जाए, लेकिन मूलतः यही है कि यह एक ही रीति रिवाज से हर जगह मनाया जाता है। बच्चे उल्लास से इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होता है। अभी चूँकि कोरोना ले करके उस समय हम लोग नहीं बढ़े, हमारे देव जी हैं इसमें बहुत अग्रणी भूमिका निभाते हैं। जैसे हम लोगों ने संथाल वाला भी त्योहार पर्व को मनाया, उन बच्चों को भी कुछ जानकारी मिले, ये भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि मिथिलांचल में सरस्वती का दूसरा रूप है यहाँ का। हाँ, ये एक चीज़ जरूर है कि आज ही के दिन चूँकि देवादिदेव महादेव जो है उनका ससुराल उनका पड़ता है हिमालय में, और उसको मिथिलांचल वाले मानते हैं कि वो मेरे यहाँ है, वो शैलपुत्री है उनकी जो पत्नी है। तो मिथिलांचल वाले इसलिए आज देखिएगा देवघर में मिथिलांचल से कल बहुत कांवर ले करके आएगा, उस बाबा को तिलक चढ़ाएंगे बाबा धाम में, और फिर शिवरात्रि में जा करके शादी होते। तो मिथिलांचल में सरस्वती पूजा का ये दूसरा पक्ष है, इसीलिए आप उस दृष्टिकोण से पूछते हैं, क्योंकि मिथिलांचल पूछते हैं कि भगवान राम का भी जो शादी हुआ तो मिथिला पत्नी जो उसकी है शैलपुत्री यानी हिमालय की पुत्री है, तो वह भी मिथिला तरफ से ही आते हैं। तो मिथिलांचल वाले लोग दो ढंग से आज मनाते हैं सरस्वती पूजा। एक शिव भक्ति के लिए भी आज सारे के सारे देवघर से लोग आए होंगे, लाखों देवघर में आए होंगे वहाँ से मिथिला से, कि बाबा का आज हम तिलकोत्सव करेंगे, और तब जा करके शिवरात्रि में बाबा की शादी होती है। इस दृष्टि से मिथिला थोड़ा सा अंतर लिए हुए दूसरे जगह के सरस्वती पूजा में, यही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और हम लोगों के सामने मौजूद हैं छात्रों के सबसे चहेते प्रोफेसरों में से एक देव सर जी। देव सर जी, पूरे विश्व में आप जान ही रहे हैं कि सरस्वती पूजा की धूमधाम जोरों शोरों से है, धूमधाम से लोग मना रहे हैं, तो बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहिएगा? बच्चों को माँ आज बसंत पंचमी और माँ सरस्वती की पूजा है। ऐसे में महाविद्यालय में पढ़ रहे सभी छात्र छात्राओं को माँ सरस्वती की ढेर सारी बधाई और आशीष शुभकामना। और बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे धूमधाम से तैयारी किए हुए हैं यहाँ पर, और पूजा भी की है। कम समय में बहुत अच्छी तैयारी भी हुई है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे सामने मौजूद हैं एसआरटी कॉलेज के सबसे बेहतरीन प्रोफेसरों में से एक NC दास जी। तो सर, सरस्वती पूजा जो मनाया जा रहा है, इन बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहिएगा उनके मुस्तकबिल के लिए? सबसे पहले आपके चैनल को बसंत पंचमी की हार्दिक बधाई। मैं यही कहना चाहता हूँ कि माँ सरस्वती विद्या की देवी है, ज्ञान की देवी है। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे छात्र एवं छात्राओं को माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे, बच्चे विद्या अध्ययन करें, तैयारी करें, आगे की परीक्षाओं की तैयारी करें। माँ सरस्वती की सदा कृपा बनी रहे। नॉन टीचिंग स्टाफ के हेड अशोक कुमार सिन्हा जी हेड क्लर्क हैं एसआरटी कॉलेज में प्रभार में। तो सर, सरस्वती पूजा मनाया जा रहा है जी, तो बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहिएगा? मैं सबसे पहले हमारे प्रिंसिपल साहब तो बोलवे किए समूचा विश्व का कल्याण हो, शांति हो। मैं भी महादेव का चेला हूँ, सरस्वती माँ का मैं भी भक्त हूँ। मेरा कहना है कि माँ से यही है कि किस पावन अवसर पर आप आए हैं तो सबको विद्या दे, सबको ज्ञान बुद्धि अच्छा दे, और समाज आगे बढ़े, अब विकास हो, समूचा विश्व का शांति हो। हमारे सामने मौजूद हैं एसआरटी कॉलेज के छात्र अध्यक्ष श्री रघुनंदन तिवारी। कॉलेज में महाविद्यालय में छात्रों द्वारा और प्रिंसिपल शिक्षकों द्वारा सरस्वती पूजा मनाया गया और इसका विसर्जन सोमवार को किया जाएगा।
और हमारे सामने उपस्थित हैं कॉलेज के उपाध्यक्ष जी। तो सर आप लोगों को कैसे शुभकामनाएं देंगे सरस्वती पूजा का? हम लोग तरफ से सब चीज़ सही है सर। बाकी बात तो स्टूडेंट लोग मिल के और सर लोग कॉलेज के प्रिंसिपल सर सब मिल के साथ में हम लोग विसर्जन करेंगे सोमवार को। श्वेता जी इस बार बताइए कि आप सरस्वती जी से क्या मांगना चाहेंगी? यही कि जो सार्वजनिक रूप से हम सारे विद्यार्थी सरस्वती पूजा का हर साल की भांति इस बार भी आयोजन करते हैं, तो सभी की मनोकामना पूरी हो, सभी अपने अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर हो और सभी को एक दिन उस अपने सफलता की ओर सीढ़ी चढ़े। हाँ सर। वीडियो बनाइएगा क्या? मैं ओम कुमार, द रिपोर्टिंग न्यूज़ को मेरा सबसे पहले नमस्कार। जो आज हमारे गांव में दौलतपुर गांव में आए हुए हैं, तो हम लोगों को विसर्जन के बारे में कुछ बताना है। हम लोग 7 तारीख को विसर्जन करना है। सभी गांव वाले हम लोग मिलजुल के मतलब शांतिपूर्वक से जो भी प्रशासन के आदेश के अनुसार हम लोग शांतिपूर्वक जो आदेश आया हुआ है उसके हिसाब से हम लोग शांतिपूर्वक सभी ग्रामीण मिलके हम लोग विसर्जन करेंगे। नमस्कार। आप लोग सभी आमंत्रित हैं। तुषारहार धवलाया सूर्यवस्थापिता या वीणावरदण्डमण्डितकराया श्वेतपद्मासना या ब्रह्माचयोतशङ्करप्रभृति वीरदेव सदा वन्दिता सामपातु सरस्वती भगवते निशेषजाड्यापा। विद्या का देवी माँ सरस्वती जी का पूजा पाठ है और मैं माँ सरस्वती जी से प्रार्थना करूँगा कि हिंदुस्तान का प्रत्येक बच्चों को वो अपने दया से दुआ से शिक्षित करे, स्वावलंबी बनावे। मेरा नाम मोहम्मद रुस्तम, वार्ड 9 का वार्ड प्रतिनिधि, हमारी पत्नी मुस्तरी बेगम वार्ड मेंबर है। 9 नंबर के समस्त जनता को सरस्वती पूजा का हार्दिक बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।